अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान मायरा के कमरे में आता है तो मायरा बीमार होने का नाटक करती है। अरमान उसे संभालता है और कहता है कि पहले खाना खा लो, उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे। मायरा कहती है कि मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। अरमान पूछता है कि फिर क्या चाहिए। मायरा कहती है कि जो मुझे चाहिए क्या वो आप मुझे दोगे। अरमान कहता है कि पहले मुझे बताओ कि क्या चाहिए। मायरा कहती है कि पहले मुझे वादा करो। अरमान कहता है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए क्या बीमार होने का नाटक कर रही हो। मायरा सच बोल देती है और कहती है कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी चीज चाहिए। अरमान उसे बताने के लिए कहता है। मायरा कहती है कि आप और मम्मा शादी कर लो। यह सुनकर अरमान हैरान हो जाता है। मायरा कहती है कि इस बार मुझे मेरे जन्मदिन पर कुछ मत देना, मुझे सिर्फ ये गिफ्ट दे दो। मुझे एक ही घर में आप दोनों के साथ रहना है। इसके बाद हम हर दिवाली एक साथ मनाएंगे। मायरा पूछती है कि क्या आप मम्मा से प्यार करते हो। अरमान कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कावेरी परेशान होती है। विद्या कावेरी से पूछती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। कावेरी उदास होकर कहती है कि उसे मायरा पर गुस्सा करने का अफसोस हो रहा है। विद्या उसे दिलासा देते हुए कहती है कि मायरा तो बच्ची है, वह अब तक सब भूल भी गई होगी। लेकिन कावेरी कहती है कि नहीं, मायरा बच्ची नहीं है, वह छोटी है लेकिन बहुत जिद्दी है। विद्या कहती है कि अब उसने अरमान और अभिरा को मिलाने की जिद ठानी है। क्या ये अब मुमकिन है। कावेरी रोटी के टुकड़े करती है और कहती है कि रोटी के इन टुकड़ों को वापस जोड़ना मुमकिन नहीं है। अरमान और अभिरा के रिश्ते का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अरमान ने अभिरा की हर उम्मीद को तोड़ा है, इसलिए अब अभिरा वापस अरमान के पास नहीं जाएगी। विद्या कहती है कि प्यार दीवाना होता है और दो प्यार करने वाले सारी मुश्किलों का बावजूद भी एक दूसरे के पास पहुंच ही जाते हैं। कावेरी कहती है कि अरमान की वजह से अभिरा कई साल अंगारों पर चली है, अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अरमान खुद से कहता है कि अब मेरे और अभिरा के बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं मायरा से क्या कहूँगा। तभी मनोज आकर कहता है कि उसे मायरा को सच्चाई बता देनी चाहिए कि उसने अभिरा को पहले बहुत दर्द दिया है। मनीषा बीच में बोलती है कि अरमान अपनी गलती जानता है, लेकिन मनोज साफ कह देता है कि सच्चाई यही है कि अरमान ने कभी अभिरा से सच्चा प्यार किया ही नहीं है। अगर किया होता तो वो गीतांजलि से शादी नहीं करता। मनीषा कहती है कि अरमान पर गीतांजलि ने दबाव बनाया था। मनोज कहता है कि अरमान पेशेवर वकील है, कोई बच्चा नहीं है, ये अपनी गलतियों को सुधारना कब सीखेगा। मनीषा कहती है कि अब ये सब ठीक करना चाहता है। मनोज कहता है कि अभिरा ने तय कर लिया है कि अब वो इसे मौका नहीं देगी। मनोज अरमान को खूब सुनाता है। उसकी बातें सुनकर अरमान का चेहरा उतर जाता है। मनीषा को अरमान के लिए बुरा लगता है। अरमान रोते हुए कहता है कि मैं अभिरा से सच्चा प्यार करता हूँ। मनीषा कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम फिर से अभिरा को खुशियां दे दो। मनोज कहता है कि इसके बस में कुछ भी नहीं है, तुम अभिरा को कभी समझ ही नहीं पाए। मनोज और मनीषा अरमान को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरमान कहता है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अभिरा के लायक ही नहीं हूँ। तभी मायरा आकर कहती है कि आप मम्मा के लायक हो, मम्मा को सिर्फ प्यार चाहिए। मनीषा कहती है कि ये आपको कैसे पता है। मायरा बताती है कि उसने अभिरा को अकेले में रोते हुए देखा है। जब स्कूल में अभिरा से उसके पति का नाम पूछा गया तब भी वह अरमान का नाम लेने वाली थी। ये जानकर अरमान दुखी हो जाता है। मनोज और मनीषा चले जाते हैं। मायरा अरमान से कहती है कि मम्मा से शादी कर लो। अरमान कहता है कि मैंने अभिरा को बहुत तंग किया है। मायरा कहती है कि अब उन्हें खुश कर दो, मैं आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हो। अरमान कहता है कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, मैं क्या चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है, वो मुझसे दूर रहना चाहती है और मुझे उसके इस फैसले का सम्मान करना होगा। मायरा कहती है कि आप गलत हो, मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, वो आपकी फोटो देखकर रोती है। अरमान कहता है कि हम क्या चाहते हैं वो हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता। मायरा कहती है कि ये तो अभी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अभिरा अपने रूम में अपनी फैमिली फोटो देखकर दुखी होती है। वह कहती है कि हम तीनों एक तस्वीर में तो खुश दिख सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक साथ नहीं रह सकते। अभिरा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा अरमान के सामने बोल्स में कुछ चिट्स रखती है और कहती है कि मैंने इनमें सभी फैमिली मेंबर के नाम लिखे हैं, आप इनमें से चिट निकालो और उससे पता चलेगा कि भगवान भी आप दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। अरमान कहता है कि जिंदगी के इतने बड़े फैसले ऐसे चिट निकाल कर नहीं लिए जा सकते। मायरा कहती है कि आप कितनी भी चिट्स निकाल लो, उसमें मम्मा का नाम ही मिलेगा। अरमान 4 चिट निकालता है और देखता है कि सभी में अभिरा का नाम लिखा होता है। अरमान हैरान होता है।
मायरा कहती है कि देख लो, किस्मत भी यही चाहती है कि आप दोनों शादी कर लो और मैं भी यही चाहती हूँ। अरमान सोच में पड़ जाता है। मायरा कहती है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। मम्मा के पास जाओ और हमारे परिवार को पूरा कर दो। अरमान को हिम्मत मिलती है। अगली सुबह एक लड़की अभिरा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। आलिया गुस्से में उठती है। अभिरा दरवाजा खोलती है तो लड़की बताती है कि वार्डन सबको नीचे बुला रही है। इधर वार्डन एक कपल को डांट रही होती है और सब लड़कियों को गुस्से में कहती है कि यहाँ पढ़ने आए हो या अफेयर करने आए हो। लव स्टोरी बाद में बनाना, पहले खुद तो कुछ बन जाओ। अभिरा और आलिया हैरान होती है। वार्डन चेतावनी देते हुए कहती है कि अब कोई भी लड़की लड़कों के हॉस्टल में नहीं जाएगी और कोई भी लड़का लड़कियों के हॉस्टल में नहीं आएगा। तभी बाइक के हॉर्न की आवाज आती है। वार्डन गुस्सा करती है और कहती है कि कौन है। तभी अरमान की एंट्री होती है। अरमान बाइक पर स्टाइल के साथ एंट्री लेता है। सभी लड़के को वहां देखकर हैरान होती है। अरमान हेलमेट का कांच ऊपर करता है। अरमान को देखकर अभिरा चौंक जाती है। अरमान बाइक खड़ी कर देता है। अभिरा सोचती हैं कि अरमान यहाँ क्यों आया है। हॉस्टल की लड़कियां अरमान से इम्प्रेस हो जाती है। वार्डन सबको अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। सब लड़कियां चली जाती हैं। अभिरा अरमान के पास आती है। अरमान उसे नजरअंदाज करता है और जाने लगता है। अभिरा उसे रोकती है। अरमान उसे आंटी जी कहता है और पूछता है कि लड़कों का हॉस्टल कहाँ है। अभिरा हैरान हो जाती है और गुस्से में उसका चश्मा उतारकर फेंक देती है। अरमान हैरान होता है। अभिरा गुस्सा करती है। अरमान कहता है कि आपके बात करने का अंदाज तो कुछ जाना पहचाना है। अभिरा कहती है कि मेरा चेहरा ढंग से देखो, मैं भी तुम्हें जानी पहचानी ही लगूंगी। अरमान हैरान होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वार्डन मेम को पहचान नहीं पाया। यह सुनकर अभिरा ज्यादा गुस्सा करती है। अरमान कहता है कि इस उम्र में लोग सत्संग सुनने जाते हैं, क्या आप भी जाती? अभिरा कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है। अरमान कहता है कि आप भगवान का नाम लीजिए, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यह कहकर अरमान वहां से भाग जाता है। अभिरा हैरान हो जाती है और कहती है कि अरमान ऐसा क्यों कर रहा है, ये यहाँ क्यों आया है। वह परेशान होती है और सोचती है कि पता नहीं अब ये क्या करेगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान अभिरा से कहता है कि मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। अभिरा कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। अरमान कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभिरा कहती है कि हम बहुत बार टूटे हुए टुकड़ों को लेकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अरमान कहता है कि अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। अभिरा कहती है कि देखते हैं हम इस बार कितना साथ चल पाते हैं। अरमान नई शुरुआत का हाथ आगे बढ़ाता है। अभिरा जाने लगती है तो अरमान उसे शर्मा जी कहकर बुलाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल